नमस्कार किसान भाइयों। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे अगेती मटर की खेती। किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती में अधिक प्रॉफिट होता है, क्योंकि खेती में प्रॉफिट किसान भाइयों जब ही होता है जब आप औरों से डिफरेंस करते हो, थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हो, तो सफलता अपने को जब भी मिलती है। अगर मान के चलो मार्केट में सभी किसानों का माल एक साथ जाएगा तो अपने को उतनी रेटें नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, अगर हम अगेती मटर की खेती करें तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और बहुत अच्छी रेटें अपने को मिल सकती है, क्योंकि उस समय काफ़ी किसान ऐसे होते हैं कि जो अगेती मटर की खेती नहीं कर पाते हैं या फिर किसी कारणवश या कम इंफॉर्मेशन या जानकारी की होती हुई उसको सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो अगेती जो माल उसमें मंडी में जाता है तो वो कम जाता है। इसी कारण से उसकी रेटें अपने को अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों, अगेती मटर के लिए अगर हम वैरायटी की बात करें और सिंचाई की बात करें, कैसे उसमें पानी कितने कितने टाइम पे दे, सीड ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और कितना बीज का खर्चा आएगा, उसमें पैदावार कितनी आ जाएगी, पौधे की ऊंचाई क्या रहेगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में किसान भाइयों हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप अगेती खेती आराम से कर सकते हैं और उसमें आपकी जो ये पेड़ सूखने की समस्या या ब्राइड आता है तो इनकी समस्याएं नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, हम ज़मीन तैयार करने की बात से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ज़मीन तैयार करने के लिए हमको अपनी ज़मीन को अच्छी तरह कटाई, बुआई, जुताई अच्छी तरह कर लेना है उसकी, और उसमें 1 एकड़ में 5 किलो सल्फर, 5 किलो यूरिया और 10 किलो एसएसपी तीनों को मिलाकर उसमें डालना है। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि आपकी जो ज़मीन है उसमें मजबूती आएगी, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरी होगी, तो पौधे को जल्दी पोषण मिलेगा। जब पौधे को अच्छा पोषण मिलेगा तो वो जल्दी ग्रोथ करेगा, जिससे कि हमारी फसल जल्दी तैयार होगी। और दूसरा किसान भाई, जो सल्फर हम डालते हैं उसमें तो सल्फर फंजीसाइड होता है, तो काफ़ी हद तक ये ज़मीन में रहते हुए आपकी फंगस को कंट्रोल करेगा, जिससे कि उसमें जो अर्ली ब्लाइट आता है उसकी समस्या कम आएगी, आपके फल में चमक आएगी, फल अच्छा आएगा। तो किसान भाइयों, अगर हम इसकी जो तुड़ाई की बात करें तो हम किसान भाइयों जो अगेती मटर लगाते हैं उसमें अगर हम M7 वैरायटी लगाते हैं तो M7 वैरायटी का तुड़ाई 45 से 50 दिन में फर्स्ट तुड़ाई हो जाती है। तो ये बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसके अलावा अगर AP3 वगैरह जो भी काशी नंदिनी वैरायटी आती है तो किसान भाई वो ज़्यादातर 50 से 60 दिन में तैयार होती है, जबकि ये उनसे 10-15 दिन पहले तैयार हो जाती है। इसी कारण इसके रेट आपको मार्केट में अच्छे मिल जाएंगे। और 10 दिन के अंतर पर तो किसान भाइयों मेरे से ज़्यादा आप जानते हो कि 10 दिन का अंतर मंडी में कितना महत्व रखता है। 10 दिन में रेटें 100 से 10 भी आ सकती है, तो ये 10 से 15 दिन पहले और वेराइटियों से पहले चल जाता है। अगर हम सिंचाई की इसमें बात करें तो किसान भाइयों 3 से 4 सिंचाई में M7 जो वैरायटी होती है वो लगभग तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी रेतीली है या उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है तो 4 से 5 सिंचाई आप कर सकते हो, अपने एरिया के हिसाब से आप उसमें सिंचाई कर सकते हो। लेकिन जब भी आप उसमें सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें। 1 एकड़ में अगर हम बीज की बात करें किसान भाइयों तो 60 kg के आसपास आपको उसमें बीज डालना है। लाइन से जो लाइन की दूरी रहेगी वो 14 से 16 सेंटीमीटर रहेगी। अगर गहराई की हम बात करें किसान भाइयों तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई आपको बीज की रखना है। अगर किसान भाइयों हम इसकी रेट की बात करें तो 100 kg का जो बीज है अपने को 10,000 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब किसान भाई जो M7 जो मटर की वैरायटी होती है, अगर उसके हम उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 40 से 45 क्विंटल आराम से अपने को उसमें प्रोडक्शन
मिल जाता है। अगर हम इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो मध्यम ऊंचाई का इसका पौधा होता है। इसमें 2 तुड़ाई आप कर सकते हो किसान भाइयों, लेकिन आप मतलब ये सोच के चले कि हमको एक ही तुड़ाई करना है, क्योंकि जो दूसरी तुड़ाई आती है वो उसमें प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है। अब किसान भाइयों, हम ये तो हो गई M7 के वेराइटी का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि अगेती मटर को सक्सेस कैसे करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो बीज हमको डालना है उसको हमें उपचारित करना है। अब उपचारित हमें किस चीज़ से करना है, तो किसान भाइयों हम उसको बीज को या तो फ्लोरा जो दवाई आती है उससे करना है, या जो UPL का साप आता है उससे करना है। मतलब बीज उपचारित की जो दवाई आती है, आप उसको बीज उपचारित कर कर ही बीज को लगाएं। अगर उसके बाद भी जब आपका पौधा 25 से 30 दिन का होता है, या फिर 15 से 20 दिन का होता है, आपको लगता है कि उसमें अर्ली ब्लाइट आ रहा है, तो किसान भाइयों आप उसमें एक स्प्रे कर सकते हैं, जो मतलब बहुत ही कारगर होता है अर्ली ब्लाइट के लिए, और बहुत ही असरदार दवाई होती है, जो सिजेंटा की आर्म स्टार टॉप होती है, या फिर एजो टॉप होती है। मतलब ज़्यादातर ये दवाई टॉप के नाम से मिलती मार्केट में, जिसमें टेक्निकल की अगर हम बात करें तो एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफेकोनाजोल होता है। इसको आप 20 ml प्रति 20 लीटर पानी के हिसाब से आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई, इससे आपके जो ब्लाइट आता है वो बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ वहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम इस वैरायटी की जो गर्मी के प्रति सहनशीलता की अगर बात करें, तो जो और वैरायटी होती है जैसे AP3 या फिर काशी नंदिनी या और वैरायटी होती है, उनकी तुलना में ये वैरायटी गर्मी के प्रति ज़्यादा सहनशील होती है। इसीलिए आप इस वैरायटी को अगेती मटर के लिए लगा सकते हैं। अगर समय की बात करें किसान भाइयों, तो हम इसे 20 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में लगा सकते हैं। अगर हमको अगेती मटर लगानी है और अगेता प्रोडक्शन लेना है, तो हम 20 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच इसको लगा सकते हैं। अगर हमको लेट लगाना है तो आप इस वैरायटी को 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक भी आप इसको लगा सकते हो किसान भाइयों। इसमें दोनों टाइम में इसको लगा सकते हो। तो किसान भाइयों, ये हमने बात की अगेती मटर की। और किसान भाइयों, आपको मतलब अच्छी तरह पता है कि मतलब अगेती अगर मटर ही नहीं, अगर हम कोई भी फसल अगर अगेती लगाते हैं और उसको मतलब और किसानों की से जल्दी मार्केट में या मंडी पहुंचाते हैं, तो अपने को उसकी रेटें बहुत अच्छी मिलती है, और मतलब अपने माल का जो दाम होते हैं वो बहुत ही अच्छा मिलता है, हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। तो किसान भाइयों, आप कोशिश ये किया करो कि मतलब अगेती चीज़ें ज़्यादा लगाया करो, जिससे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतने ही। आप मुझे कमेंट कर कर ये बताइएगा किसान भाइयों कि आपने जो अगेती मटर लगाकर कितना प्रोडक्शन अपने प्लांट में लिया है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या और कुछ कर सकते हैं, इसकी आप हमें और हमारे किसान भाइयों को बता सकते हैं। तो नमस्कार।